अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे पोटैटो मशरूम, जो कि बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, जो कि बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएगी। ये कोरियन स्टाइल बनाई है और उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। देखते हैं ये किस तरह बनेगी और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलें आएँ शुरू करें। ये 3 आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं अच्छी तरह से, ताकि इनमें कोई कमी कसर वगैरह नहीं है कि कच्चे वगैरह हों। अब इनको ग्रेट करेंगे। एक मैंने ग्रेटर लिया है और इसकी जो ब्रिक साइड होती है, मोटी साइड से नहीं, छोड़ दो। ये 3 आलू मैंने लिए हैं जो कि वज़न में आधा किलो के करीब हैं। इनको मैंने अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद एक अपना बर्तन लेंगे और एक कद्दूकश लेंगे। इसकी ब्रिक साइड से हमने इसको ब्रिक कद्दूकश करना है, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ इसकी ना आए। बिल्कुल स्मूथ सा हमने इसको कद्दूकश करना है। आप इससे कर लें, आप जो मैशर होता है उसके साथ कर लें, जिस तरह आपको इजी रहता है, लेकिन ये है कि इसमें कोई गुठली ना आए। अच्छी तरह इसको कर लेते हैं। अब ये देखें, ये अच्छी तरह से मैंने कद्दूकश के साथ कद्दूकश कर ली है। इसमें कोई गुठली, कोई लम्स नहीं है। अगर आपको हाथ के साथ फील हो के हैं तो उसको आप निकाल दें। ये अब 1 प्याली के करीब मेरे पास आलू हैं और 1 प्याली ही हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। और कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि कॉर्नफ्लोर और ये पानी और आलू यकजान हो जाए। इसमें मैक्सिमम 1 से 2 चम्मच पानी की ज़रूरत होगी करने के लिए, वो ऐड करेंगे। पहले हम इसको ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें तकरीबन पहले 1 चम्मच के करीब डालेंगे, ज़्यादा नहीं, एक साथ डाल देना, फिर बाइंडिंग में मुश्किल होगी हमें। मिक्स करेंगे, ये देखें। फिर 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल स्मूथ सी, जैसे आटे की डो होती है ना, इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे और बहुत आराम से ये मिक्स हो जाएगी। ये आप बना के बच्चों को दें। ये जो बच्चे फ्रेंच फ्राइज खाते हैं और ये चीज़ें ऐसे मांगते हैं, उनको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। नीचे से भी इकट्ठा कर लेंगे हम अच्छी तरह से। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। सिर्फ 2 चम्मच पानी इसके अंदर हमने यूज़ किया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। मैं पहले हैंड वॉश कर लूँ फिर। अब ये डो हमारी रेडी हो गई है। ये डो रेडी हो गई है। इसका एक थोड़ा सा पार्ट लेंगे हाथ पे और इसको गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। और मैंने ये नोज़ल ली है। आम घरों में जैसे सिरके की बोतल होती है, सोया सॉस की बोतल, कोई भी बोतल होती है, वो लेके और हल्का सा हमने ऑयल में डिप करना है और इसको हल्का सा डुबाना है और इसको ऐसे मशरूम की शेप दे देनी है। इस तरह दे के बना के सारी हम रखते जाएंगे। एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह हमने इसको गुलाई में करना है और बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। ये लेना है, कोई भी ढक्कन ले लिया, सोया सॉस की बोतल जो आम घर में होती है वो ली, ऑयल में डिप की और इस तरह हल्का सा उसको डुबा के और इसको निकाल लिया। ये देखें, ऑयल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो इजीली निकल सके। इसी तरह हम सब बना के रख लेंगे। अब ये देखें, इस सब की हमने ये मशरूम शेप दे दी हुई है। पानी हमारा गर्म हो चुका है और अब हम ये इसके अंदर डाल देंगे, सारे इसमें डाल देंगे और इसको मैक्सिमम हमने 4 से 5 मिनट तक के लिए ना बॉईल करना है। तब तक जब तक ये इस पे एक सिल्की सी लेयर नहीं आ जाती, जैसे हम पास्ता और नूडल्स बॉईल करते हैं, तब तक बस इसको हमने इसमें पकाना है। ये सारे हम इसके अंदर डाल देंगे
ये देखें। और पानी में कोई हमने नमक नहीं डाला, कोई हमने ऑयल नहीं डाला हुआ। ऑयल तो इसके ऊपर खुद लगा हुआ क्योंकि हमने वो नोजल पे लगा के इसको शेप दी थी। बस अब तब तक इसको हम पकाएंगे जब तक इस पे एक सिल्की सी लेयर ना आ जाए। अब ये देखें, अब ये देखें हमारे हो गए हैं। ये पहले नीचे थे, अब ये पक गए हैं, फ्लोर होके ये ऊपर आ गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे इसमें से और एक स्ट्रेनर में डाल देंगे। सब निकाल लेंगे और एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे ताकि पानी ड्रेन होता रहे। अब तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम ऑयल लेंगे और इसके अंदर ये 2 जवे लहसुन के हैं जो मैंने चॉप कर लिए हैं ब्रिक ब्रिक। इनको हल्का सा हमने ब्राउन करना है। इसका कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा इसको सोते करेंगे हम ताकि इसकी जो एक मखसूस स्मेल होती है लहसुन की वो स्मेल खत्म हो जाए। अब ये देखें हल्का सा ये सोते हो गया है और अब इसके अंदर एक छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च और छोटा चाय का चम्मच ही हमने नमक ऐड करना है और थोड़ी सी हमने साबुत डाल दें, पेस्ट डालना है, जो डालना है वो हरी मिर्च का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और इसके अंदर हमने तकरीबन 2 चम्मच के करीब सोया सॉस ऐड करेंगे। ये ऐड करके इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और 1 से 2 चम्मच खाने के हम इसके अंदर केचप डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। ये रेडी हैं अब इनको हम डिश आउट करते हैं। अब 1 पिंच के करीब इस पे मिक्स हर्ब्स जो हैं वो इस पे डाल देंगे और ये हमारी रेडी है कोरियन स्टाइल मशरूम। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। जी इस्माइल कैसे हैं? बहुत मस्त है। पसंद आए आपको? यस। शुक्रिया, थैंक यू।